जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहीद के भाई आलम साहब, और आलम साहब से पूछते हैं क्योंकि आलम साहब खुद रेंजर्स में वो काम कर रहे हैं। आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आलम साहब आप खुद शहीद के भाई हैं और इतना बड़ा रुतबा आपके भाई को मिला है। पहले तो मुझे ये बताएं, आज के दिन की अगर बात की जाए, आज के दिन 6 सितंबर यानी कि यौम दिफा हम लोग आज यहाँ पे बॉर्डर पे आके सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आपके क्या जज्बात हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो ये 6 सितंबर यौम शोदा के तौर पे, यौम दिफा के तौर पे मनाया जा रहा है। हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है, हम अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। एक तो हमारे भाइयों ने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है हमारे लिए और हमारे डिपार्ट के लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है, हम अपने भाइयों की शहादत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारा इदारा भी इस बात का बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। अच्छा आलम साहब, आपके भाई शहीद कब हुए थे और कैसे हुए थे? सर ये 2014 में डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की तहसील कंदकोट के इलाका आड़ी 109 पे कच्चे में डाकुओं के साथ ऑपरेशन में फायरिंग से हलाक हुए हैं, शहीद हो गए हैं सर। सही सही। आपको पता है शहीद कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहते हैं। जी सर बिल्कुल, ये शहीद जिंदा होते हैं। और आप लोग बड़ी खुश नसीब आप फैमिली हैं कि आपकी फैमिली को ये रुतबा मिला है। हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इस बात का, हम और हमारे वालिदैन और हमारा डिपार्ट इस बात का बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि हम शहीद के भाई हैं और हमारे वालिदैन भी शहीद के वालिदैन हैं। बिल्कुल ऐसी। आप छोटे भाई उनसे? सर मैं उनसे छोटा हूँ। उस टाइम आप रेंजर्स में काम कर रहे थे? नहीं सर, उसके बाद सर। अच्छा, उसके बाद आप में जज्बा जगा, आपने कहा मैं जाऊंगा इसके अंदर। क्या बात है। तो माँ ने आपको मना नहीं किया कि मैंने एक बेटे को खो दी है, तो मैं नहीं खोना चाहती? नहीं सर, ये शौक है, इसलिए शौक से आए सर। सही। माँ ने बोला जाओ? जी सर जाएं बिल्कुल। एक और बेटा कुर्बान? जी सर, एक और कुर्बान। कह दे इस बात पे फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बात और ये आवाज जानी चाहिए दुश्मन तक, ठीक है ना? इंशाल्लाह। बड़े स्ट्रॉन्ग जज्बात है लशारी साहब, और मैंने देखा आलम साहब के, और एक भाई इन्होंने अपना खो दी है। मैंने कहा आपकी जो वालदा है उन्होंने मना नहीं किया आपको? कह रहे नहीं, माँ ने बोला एक और पुत्र कुर्बान। बिल्कुल ऐसी है। ये दूसरे बेटे हैं उस माँ के जो दोबारा रेंजर्स में भर्ती हुए हैं, और उन्होंने मुल्क की खातिर कंदकोट में शहादत नसीब हुई इनको 2014 में, और वो बड़े अच्छे रुतबे पे हुए। और माँ ने अपना दूसरा बेटा भी इस फोर्स को दे दिया कि बेटा जाओ, मुल्क सलामत रहना चाहिए, जान तो आनी जानी है। अच्छा, तो ऐसी माओं को क्या कहना चाहेंगे? ये भी किसी के बेटे हैं, एक खो दिया, दूसरे को बोला जाओ इस धरती के लिए। बस माएँ यही होती हैं जो मुल्क को, कौम की खातिर अपने बेटों को कुर्बान करती हैं। एक बेटे को नहीं, हज़ारों बेटों को कुर्बान करती हैं, और यही वो माओं का जज्बा है जो मुल्क की खातिर होता है। और ये इसकी सबसे अच्छी निशानी हमारा ये दोस्त है जो ये खुद भी रेंजर्स में है, और इसके जो भाई हैं उन्होंने शहादत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आलम भाई बहुत शुक्रिया, इसी तरह मुल्क को, कौम की खिदमत करते रहेगा। ठीक है, चले इंशाल्लाह। ओके लशारी साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आपने देखा, और बिल्कुल माओं का जज्बा आप देखें, बेटों का जज्बा आपने देखा। माँ किस तरीके से एक बेटा खो दिया इस धरती के लिए, लेकिन दूसरे बेटे को दोबारा भेज दिया कि जाओ इस धरती के लिए। और मैं तो आफरीन है, सलाम पेश करता हूँ मैं ऐसी माओं को जो एक बेटा खोने के बाद भी दूसरी बेटे को कहती है जाओ। जी नाज़रीन, एक और यहाँ पे यंग एनर्जेटिक जवान हमारे साथ मौजूद है, और इन्होंने अपना बाप खोया है, और माँ ने कहा नहीं, अपने बेटे को कहा तुम भी जाओ। देखें ये भी आ गए रेंजर्स के अंदर। मुझे ये बताओ कि पहले तो अपना नाम बताओ। इजाज़ अली नाम है मेरा सर। इजाज़, जब वालिद साहब को खोया उस टाइम क्या जज्बात थे आपके? बहुत अच्छी जज्बात थी। हमें उस टाइम थोड़ा दुख हुआ था इस चीज़ का कि मेरा वालिद साहब शहीद हो गए, हमसे रुखसत हो गया। पर हाल इतना जज्बा हो गया कि मैं भी एक विंग में भर्ती होकर शहादत का रुतबा हासिल करूं, और मेरा वालिद साहब शहीद हो गए 2012 में शहीद हुए। और आपको पता है शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहते हैं हमारा वालिद साहब हमारे पास है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताओ कि वालिदा ने रोका नहीं किया कि नहीं मैंने अपने शौहर को खोया है, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती? नहीं, उसने बोला एक हज़ारों कुर्बान हमारे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग पहुँच गए इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो हमारे फ़ौजी जवान हैं यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे आज 6 सितंबर वाले दिन हम लोगों को दिखाएंगे। और ये तो इनकी डेली रूटीन्स है, लेकिन बड़ा एक्साइटमेंट है। और जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं, आपको उस तरफ लेकर चलते हैं, वहाँ पे ऊँट मौजूद है, आपको वो भी दिखाएंगे कि वहाँ पर वो क्या अभी करेंगे और वहाँ पे किस तरह ये लोग पेट्रोलिंग करेंगे। आप लोग रहिए हमारे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंटरनेशनल बॉर्डर में, और मेरे साथ मौजूद हैं कंपनी कमांडर बॉर्डर विंग DSR साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि पीछे मुझे 3, 4, 5 मुझे यहाँ पे कैमल्स यानी कि ऊँट नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जवान भी मौजूद है, और इनसे भी हम लोग बात करेंगे और पूछेंगे ये पेट्रोलिंग किस तरह करते हैं यहाँ पे। और आज वैसे भी यौम दिफा का दिन है, और सब में जज्बा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और
आइए मैं इनको खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे जनाब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं मुझे आप डीएसआर साहब कि आज कैसा जज्बा है आपका? ये अल्लाह का शुक्र है, हम आपको फॉर्मली वेलकम करते हैं 6 सितंबर के मौके पर। थैंक यू सो मच। बॉर्डर रूटीन लाइफ से आपको जितना हम रोशनास करवा सके करवाएंगे। बेसिकली हम पाकिस्तान इंडिया के साउथ ईस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय हैं, पाकिस्तान रेंजर सिंध, जहाँ पे हम इंटरनेशनल बॉर्डर को राउंड द क्लॉक मॉनिटर करते हैं, जिसमें काफ़ी सारी हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके एक सिलसिला जो है ये आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कैमल खड़े हैं। हमारी कैमल पेट्रोलिंग पार्टीज़ होती हैं जो मॉर्निंग में अपनी बीट में पेट्रोलिंग करती हैं। ओके। और किसी भी अनयूजुअल क्रॉसिंग या कुछ भी अनयूजुअल ऑब्ज़र्व करें तो फ़ौरन जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी जदीद टेलीकम्युनिकेशंस आए हैं वायरलेस के, जो सिक्योर एंड सेफ़ हैं, उसके ज़रिए इमीडिएटली हम पीछे इंफॉर्मेशन फ़्लो पास करते हैं, तो फिर जो रेमेडियल मेजर्स लेने होते हैं वो लिए जाते हैं। और इसका सेकंड जो वो पोस्चर होता है वो ये कि हमने एरिया डोमिनेशन रखनी है और एनिमी को अपनी प्रेजेंस का राउंड द क्लॉक एहसास दिलवाना है। और ऊँट तो वैसे भी अगर डीएसआर साहब बात की जाए सेहरा का जानवर है, और ये तो माजी में इसी पे सफ़र किया जाता था। और लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जब पेट्रोलिंग के लिए आपके जो जवान जाते हैं तो क्या इनके पोजीशंस दी जाती हैं? जी बिल्कुल, ट्रेन सोल्जर्स होते हैं, इनको कैमल राइडिंग कोर्स किया हुआ होता है, और कैमल्स भी चूँकि हमारे यहाँ इनलिस्टेड होते हैं और कैमल्स भी ट्रेंड होते हैं। तो हमारा जो कैमल का को ड्राइवर यानी कि पीछे वाला होता है, बैठने वाला बंदा, वो एक्शन पार्टी वाला होता है, उसने एक्शन करना होता है, फ्रंट वाले ने कैमल को ड्राइव करना होता है और अपनी ऑब्जर्वेशन देनी होती है। इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड सिचुएशन पीछे वाले ने रिस्पॉन्ड करना होता है। अच्छा, इनको ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है ये कैमल्स को? ये इनका मखसूस हालात में गर्मी को बर्दाश्त करने का, पानी की वाटर एक्सरसाइज, फिर ऊँट को लगने वाली मुमकिन बीमारियों का तदारक और लोकल अरेंजमेंट्स वगैरह कि इसको कितनी एज का होगा तो तब इसको सवारी के लिए ये अहल है, अगर अंडर एज होगा तो उसमें कितने बंदे कितने वेट वाला बैठ सकता है, उसके साथ अपना लिडन वेट क्या होगा, और उसके बाद ऊँट की डाइट का क्या करना है, उसको पानी की एक्सरसाइज क्या करवानी है, अगर हम किसी वक्त वर्स्ट मेजर्स में पानी ना मिले तो उस वक्त सर्वाइव कैसे करना है। इस तरह की मुख्तलिफ ड्रिल्स वगैरह होती हैं जो टाइम टू टाइम एंड सीज़न टू सीज़न जो है ना वो हम करते रहते हैं और उनको फिर रिफ़्रेश भी किया जाता है। अच्छा, आज जैसे कि आप जानते हैं आज यौम दिफा का दिन है और खुशी का दिन भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ। मुझे ये बताएं आपके ये जो जितने सोल्जर्स पीछे मौजूद हैं इनमें कितना जज्बा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पैक्ड अपने जज्बे से सरशार हैं, और ये हमारे पुरखों की जो रवायात हैं हम उसके अमीन हैं। और इस वक्त कैमरे के वसत से मैं आपको जवानों की तरफ से उनके आपने पोस्टर देख ही लिया होगा, यही पैगाम देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई हल्का ना ले। क्या बात कर दी, बिल्कुल मैं यही जुमला सुनना चाह रहा था कि बिल्कुल अगर किसी ने मैली आंख से देखा ना तो जिस तरह इन्होंने कह दिया कि हल्का नहीं लेना, और ये बात हकीकत है, वो याद करें 6 सितंबर 1965 का दिन तारीख में वो लिखा गया है। और उसको मैं हमेशा ये कहता हूँ जो हमारी नई नस्ल है उनको बताना चाहिए कि 1965 को कितने हमारे जो फौजी जवान थे उन लोगों ने क्या क्या मुशक्क़तें मुश्किलें सहने के बाद वो जंग वो जीती थी। और मैं एक बार फिर से बता दूँ उस वक्त हमारे जवानों के जज्बे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और आज भी अगर बात की जाए ना, इतने साल गुजरने के बाद, मैं कई सालों से मैं बॉर्डर्स पे भी जा रहा हूँ और मुख्तलिफ अपनी मैं जो हमारी फोर्सेस उनके मैं काम कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स करता हूँ मैं, एवरी जो भी स्पेशल इवेंट होता है, आप यकीन करें मुझे वही जज्बा नज़र आता है जो माजी में जो जंगों में, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है अपने बड़ों से सुनते हुए आ रहे हैं कि उस टाइम हम तो नहीं थे दुनिया में, कि कितना पुख्ता जज्बा था हमारे फौजियों का। और आज भी मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है। और जिस तरह भी डीएसआर साहब यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह सीना तान के कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने भी मैली आंख से देखा ना तो बस याद रखे दबोच लेंगे। और सॉरी करता जाऊँ, आप सॉरी टू कट यू, आपने हमें आके देख ही लिया होगा, हम ऑलरेडी आइसोलेशन में वॉर लाइक सिचुएशन में पड़े हुए हैं। वी डिड नॉट वांट मच टाइम टू बी प्रिपेयर फॉर वॉर, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर वॉर। तो हमारी जो रूटीन आपने देख ली है, तो अभी हमें जिस वक्त दुश्मन ने आजमाना है हम हाजिर हैं। क्या बात कर दी। और ऑलरेडी अगर बात की जाए ना, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। और हमारे, मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना, मेरा जज्बा आप लोग देख सकते हैं। और जो कैमरे के उस पार है, जो मेरे अल्फाज का चुनाव है, यकीनन आप भी वो सुनने के बाद आपका जज्बा भी वो स्ट्रांग हो रहा होगा। और मेरी कोशिश होती है पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान हमारा है, अफवाज पाकिस्तान हमारी है। और दुनिया में अगर फोर्सेस की बात की जाए तो हमारी अफवाज पाकिस्तान दुनिया में किसी फोर्स से कम नहीं है। बेशक मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान नेवी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स की बात कर रहा हूँ। आप यकीन माने, आजमाना है जिसको आजमाना है। माशाल्लाह हमारे जवान रेडी बैठे हुए,
मौका तो दें, फिर आजमा कर देख लें, वही हाल करेंगे जो 6 सितंबर 1965 को दिया था। मैं चाह रहा हूँ आपके सोल्जर से भी कुछ बात कर लूँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यंग एनर्जेटिक और यंग ब्लड की वाकई ज़रूरत है। क्या कहना चाहोगे आज यौम दिफा के हवाले से? सर हम दुश्मनों को यही कहना चाहेंगे कि हम ऑलरेडी तैयार हैं और हमेशा तैयार ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और जब भी आजमाना हो, वो अपना जो है ना, जब भी आजमाना हो तो हमें चेक कर लें। ज़बरदस्त, क्या बात कर दी। अच्छा, आज इतना बड़ा दिन है यौम दिफा का, और हम लोग बेसिकली यहाँ पर डिफेंस डे स्पेशल, जो मंजर आम की टीम जो यहाँ पर मौजूद है, स्पेशली अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए आए हुए हैं, आप लोगों को आपके जज्बे और आपके जो हेड्स हैं उनके जज्बे दिखाने के लिए। वो कहते हैं ना, अगर सरपरस्त आला अच्छा हो ना तो ऑटोमेटिकली जो नीचे का जो जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे वेल ट्रेंड होते हैं। और आज यकीन माने, मैं जब से सुबह से आया हूँ, फजर की नमाज़ भी यहाँ पर मैंने पढ़ी, और उसके बाद आपने देखा हमने आपको मुख्तलिफ हम लोग आपको यहाँ पे मनाजिर दिखा रहे हैं। और मैंने आपको कर्नल साहब से मिलवाया, मैंने और DSR साहब से मिलवाया, लशारी साहब से, और मुख्तलिफ, अब जिस तरह ये यंग ब्लड यहाँ पे मौजूद है। पहले तो मुझे ये बताओ, जब तन पर ये वर्दी जब पहनी, क्या जज्बा था? सर जब मैंने पहली बार ये वर्दी पहनी, मुझे पहले से ही शौक़ था कि मैं ये वर्दी पहनूं। जब मैंने ये पहनी, मैं काफ़ी ड्यूटियाँ भी की, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया मुझे, और आने वाले दौर में भी इंशाल्लाह मैं ऐसी ड्यूटी करता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर वाले कितना फ़ख्र करते हैं, ख़ानदान वाले कितना फ़ख्र करते हैं, दोस्त अहबाब कितना फ़ख्र करते हैं? हर बंदा इज़्ज़त करता है सर, जिसको पता है वो हर बंदा इज़्ज़त करता है हमारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, जब भर्ती हुए फ़ौज के अंदर, तो मुझे ये थोड़ा सा बताओ कि क्योंकि मैं माँ की बड़ी कदर करता हूँ, ये माँ के लाल हैं। जब कोई जवान शहीद हो जाता है ना, ये वही माँ है जो अपनी कोख से जन्म देती है, और जब वो देखती है मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो आंसू तो उसके बहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब्र आ जाता है। लेकिन फिर एक रुतबा साथ लग जाता है, माँ के भी और बाप के भी। वो रुतबा है शहीद का। शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा जिंदा रहता है। और बड़े खुशनसीब है वो ख़ानदान, बड़ी खुशनसीब वो फैमिलीज़ जिनके यहाँ शहीद हैं। और शुहदा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोग अफवाज पाकिस्तान में हमारी जो फोर्स है, अपने बच्चों को भेजें। और मैं कहता हूँ कितना डिसिप्लिन हमारी फोर्सेस में ना, शायद ही कहीं होगा। और दुनिया में अगर बात की जाए ना, मैंने बड़ा ट्रैवल किया है, मैं खुद भी बाहर रहकर आया, मैंने देखा पाकिस्तानी फ़ौज का हर जगह पर जिक्र होता है, बेशक वो कोई भी हमारी फ़ौज हो। अफवाज पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे इतना फ़ख्र होता था ना, क्योंकि ये बड़े इनको जब ट्रेन किया जाता है ना, तो बड़ा हार्ड तरीके से, बड़ा सख्त तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है। क्या ही बात है। और मैं यहाँ पर हमारे जितने सरबराहान हैं, बेशक वो चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और जहाँ जाके हमारे चीफ़ हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ। सर, जिस डेडिकेशन के साथ आप अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, हम तो अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, लेकिन आप लोग ना सुख देखते ना चैन देखते। मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को मिला हूँ, यहाँ पे अपने सोल्जर्स से मिला हूँ, ये कई दिनों से अपने घर नहीं गए, कई महीनों से घर नहीं गए। जब मैंने इनसे पूछा कि घर की याद नहीं आती, तो एक ही जुमला था, नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर पर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। ये कितना बड़ा जुमला है। मैं यहाँ पर सुबह से मौजूद हूँ, लेकिन दूर आया हूँ शहर कराची से। मुझे यहाँ पर आने में इतनी मुश्किलात का सामना हुआ। आज बारिश भी हो रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये लोग बारिश नहीं देख रहे हैं, ये लोग धूप नहीं देख रहे, ये लोग सर्दी नहीं देख रहे, उसके बावजूद अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ये भी तो किसी के बेटे हैं, ये भी तो किसी की लाल हैं। लेकिन बात वही है कि जब ठान लिया कि नहीं, इस मुल्क की हिफाजत करनी है, तो क्या ही बात है। एक और सोल्जर, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं अपने सोल्जर से बात कर रहा हूँ, बल्कि एक और सोल्जर यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है मुझे इन सोल्जर्स के साथ आज यहाँ पे खड़े होकर, क्योंकि बात पता क्या है, यहाँ के लहू गरमा सा जाता है जब पता चलता है कि ये हैं हमारे सोल्जर्स जो यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ना ये धूप देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं। बेशक यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही हो ना, ये इसी तरह खड़े रहते हैं यार, ये सोचें। और बड़े मजबूत होते हैं। इनको जो तरबियत दी जाती है ना, बड़ी, वो कहते हैं ना, हार्ड इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके बाद जाके एक फ़ौजी बनता है। एक फ़ौजी बनने के लिए बड़ी मेहनत रिक्वायर होती है, बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन बात तो सिर्फ इतनी सी है। मैं सलाम वंस अगेन अपने सोल्जर्स को करता हूँ। ये वो जवान है जो हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है,
अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत आपसे। मुझे ये बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आपने ये फोर्स को आपने जब यहाँ पे आपकी इंडक्शन हुई और उसके बाद आपका एक सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो मुझे ये बताएं, जब वर्दी आपने तन पे पहनी, क्या जज्बात थे, क्या आपके एहसासात थे? हमें बहुत खुशी हुई जब हमने पहली बार वर्दी पहनी, तो हमें बहुत फ़ख्र था और पहले से हमें शौक़ था वर्दी पहनने का। जब हमने वर्दी पहनी तो माशाल्लाह हमने इधर ड्यूटियाँ भी की हैं और बहुत मज़ा आया। आपका नाम सज्जाद है? सज्जाद। सज्जाद, सज्जाद मुझे ये बताएं कि कभी दिल में खौफ आता है कि यार कभी यहाँ पे मैं बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ, कहीं अल्लाह ना करे कहीं से गोली आ जाए, लग जाए, तो हर वक्त के लिए तैयार हो? हम हर वक्त के लिए तैयार हैं। मतलब घर से जब निकलते हो कफन बांध कर निकलते हो इस धरती की खातिर? जी सर। एक बार फिर कह दो ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।